हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. Option A is molecularity of a reaction cannot be 0 or an integer, non-integer. Option B is the molecularity of the reaction H2 plus Br2 is going to 2HBr is 2. Option C is reactions with molecularity 3 are very rare and slow to proceed. Option D is molecularity is applicable to elementary as well as complex reaction. सो बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट होगा मोलिकुलरिटी क्या होती है. सबसे पहले बेटा मोलिकुलरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ आयंस और स्पीशीज. द नंबर ऑफ आयंस, आयंस कितने पार्टिसिपेट करे, आयंस और स्पीशीज विच पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन. ठीक है, जो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी. ठीक है, अब बात करेंगे कि दो रिएक्शन आपकी दो टाइप की होती है. एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप के अंदर हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं. एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी जो होती है वो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर होती है, मल्टीपल स्टेप्स में होती है. और जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. स्लो स्टेप जो होता है उसके अंदर वो आपकी स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को बताता है. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसी के रिस्पेक्ट में हम मोलिकुलरिटी को डिफाइन करते हैं. मोलिकुलरिटी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगी और मोलिकुलरिटी की अगर हम बात करें तो इट कैन नेवर बी जीरो. इट कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती. और बेटा ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती. ठीक है, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती. और इसकी वैल्यू जो होती है वो अप टू 3 तक होती है. इससे ज्यादा होगी तो रिएक्शन आपकी स्लो हो जाएगी. 3 भी रेयरली होती है. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन ए की तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका कि मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर. बिल्कुल सही चीज है. स्टेटमेंट सेकंड में कहता है मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज 2. इस वाले रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 है. बिल्कुल बेटा, कि अगर हम देखेंगे रिएक्शन आपकी क्या दे रखी है, रिएक्शन आपकी है H2 प्लस Br2 इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट 2HBr. तो इसके अंदर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट्स कितने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स कितने हैं 2. तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है बेटा, इसकी मोलिकुलरिटी भी कितनी है, 2 ही है इसकी मोलिकुलरिटी. ठीक है, अगले वाले की बात करते हैं कि रिएक्शंस विद मोलिकुलरिटी 3 इज रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अब कहते हैं मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. बेटा ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा. क्यों? क्योंकि आपका जो अगर रिएक्शन आपकी, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, अगर रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स होती है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है. फॉर एग्जाम्पल A प्लस 4B इज गोइंग टू प्रोडक्ट P, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है. इस रिएक्शन के लिए अगर आप मोलिकुलरिटी देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी 5, जो कि कांट बी पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है. एक्चुअली ये रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. ये रिएक्शन आपकी स्टेप्स में हुई है. जैसे आपका स्टेप नंबर 1 रहा होगा इस रिएक्शन का. लेट्स से कि सबसे पहले लाइक ए ने रिएक्ट किया होगा 2B के साथ में और बनाया होगा कुछ C. स्टेप 2 के अंदर जो आपका C है, C ने 2B के साथ में मिलके बनाया होगा फाइनली P. तो अगर डिफाइन करेंगे ये वाला स्टेप आपका स्लो है, लेट्स से ये वाला फास्ट है, तो इस केस के अंदर आपकी जो मोलिकुलरिटी होगी, मोलिकुलरिटी वो डिफाइंड होगी हर एक स्टेप के लिए, डिफाइंड होगी फॉर स्टेप्स के लिए डिफाइन होगी, नोट फॉर ओवरऑल रिएक्शन. यानी ओवरऑल रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 5 नहीं है, ये स्टेप्स की मोलिकुलरिटी डिफाइन होगी. जैसे स्टेप 1 में मोलिकुलरिटी 3 है, स्टेप 2 के अंदर भी मोलिकुलरिटी 3 है. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होती. अगर हम देखेंगे वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में हो सकती है. जैसे ये वाली रिएक्शन आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन थी, इसके अंदर मोलिकुलरिटी
2 थी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।